देखो पात्र में छेद तो नहीं है, तुम्हारे दान का सदुपयोग है कि नहीं, तुम्हारे दान का सदुपयोग है कि नहीं, तुम्हारे ज्ञान का सदुपयोग है कि नहीं। वो उपयोग सम्यक नहीं है तो जैसे मटके का पानी जमीन में बह जाएगा, ऐसे मित्र तुम्हारा दिया द्रव्य भी बह जाएगा। जानो, पहचानो, इसके उपरांत स्वीकार करो, इसके उपरांत स्वीकार करो, इसके उपरांत स्वीकार करो। अब समझ में आ रहा है। निर्मल मठ साहब, हे मित्र, चाहे विदिशा के मुमुक्षु हों, चाहे भिंड के हों, चाहे दिल्ली की हो, चाहे आगरा के, कोटा के, कहीं के भी हो, नगर नगर के लोग बैठे हुए हैं। मित्र इंदौर जो उल्टा सीख के रखा है उसे सीधा करिए। भगवान ने क्या कहा है उसको गहरे में जाके समझिए। पहले भोग्य नहीं होता, पहले ज्ञेय होता है। भोग्य वस्तु तो कोई होती ही नहीं है, ज्ञेय सारी वस्तुएं होती हैं। भोग्य वस्तु तो कोई होती नहीं है, ज्ञेय संपूर्ण विश्व होता है। महाराज, लोक में मुझे आंखों से दिख रहा है, उसे आप उल्टा करके बता रहे हो। मित्र, आपको इसलिए उल्टा दिख रहा है क्योंकि तुम उल्टे हो चुके हो, इसलिए उल्टा दिख रहा है। एक नन्हे से बच्चे से प्रश्न करो, तुम्हारे सारे प्रश्नों का हल कर देगा। बालक, खड़ा हो जा। ये हिंसा है, ये पेन हिंसा है, चोरी है, झूठ है, अच्छा, अब्रह्म है, परिग्रह है। मित्र, जो बोला सो फंसा। उस बालक ने क्या किया? मुंडी हिलाओ, काम बनेगा। देखा, उस बच्चे ने ये सोच लिया कि कोई रहस्य तो होगा, तो अब सब जगह मुंडी हिलाते जाओ। बेटा, ठीक मुंडी हिलाई तूने। देखिए, अब ये पेन है, पुद्गल द्रव्य है। 7 तत्व में अजीब तत्व है। पंचास्तिकाय में यानी पुद्गल अस्तिकाय है। 6 द्रव्यों में पुद्गल द्रव्य है। 9 पदार्थों में जीव यानी समझ, 9 पदार्थों में ये एक पदार्थ है, अजीब पदार्थ है, अजीब पदार्थ है। आगम में लिखा हुआ है तत्वान श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। तत्वों पर श्रद्धान करना, पदार्थों पर श्रद्धान करना, अस्तिकाय पर श्रद्धान करना, इसका नाम सम्यक्त है। तो जो सम्यक्त है वो पाप कैसा? जो सम्यक्त का हेतु है वो पाप का हेतु कैसे? इसलिए माताओं, यदि विश्व के प्रत्येक ध्रुव में पाप उत्पन्न होने लग गया और उस पाप को देखने जानने से पाप का बंद होने लग गया, तो जगत में कोई जीव परमात्मा नहीं हो सकता। और सबसे बड़ा कोई विश्व का पापी होगा, उसका नाम केवल ही भगवान होगा। बोले क्यों होगा?
इसलिए होगा क्योंकि जगत के चराचर द्रव्य गुण पर्याय को जानने वाला केवल परमात्मा होता है। और मित्र वे पाप को भी जान रहे हैं, पुण्य को भी जान रहे हैं, संपूर्ण उनके केवल में झलक रहा है। यदि जानने से पाप पुण्य का बंद होने लग गया तो मित्र भगवान ही सबसे बड़ा बंधक होगा। द्रव्य को गे बनाना, द्रव्य को प्रमेय बनाना, द्रव्य को गे बनाना, द्रव्य को प्रमेय बनाना, ये पुण्य पाप के बंध का कारण नहीं है। पुण्य पाप के बंध का कारण नहीं है। अहो ज्ञानियों, कैलाश वैद्य जी लोगों की अवधारणा है कि जब तक सरल उपदेश नहीं होगा तो समझ में नहीं आएगा। पर मित्र आप इस सभा को देखो, जब से इस बगिया में प्रवचन प्रारंभ हुआ है तब से आज तक ये लोग खाली नहीं हुए हैं। इसका मतलब क्या है कि इस भ्रम को निकाल दो कि चुटकुले सुनाने से लोग आते हैं। सत्य यह है हृदय के मुंह के ताले टूट जाएं इसलिए लोग आते हैं। संपूर्ण नगर बेटा, यहां पर संपूर्ण नगर बेटा है भदौरिया जी। बेटा कौन बिठा रहा है उसका नाम बताना। बालक समझ ये दुनिया ऐसी है, किसी को खड़ा देख नहीं सकते, किसी को खड़ा देख नहीं सकते। ये दुनिया का ऐसी रीति है, जब तुम उठे नहीं हो तब तेरी माता भी इशारा लगाती है, पिता भी हाथ पकड़ के चलना सिखाता है, चल बेटा चल। और तू आंगन में नाचने लग जाए तो भी हाथ पकड़ के बैठ बैठ बैठ। बेटा दुनिया की यही रीति है। कोई गरीब होता है ना, गरीब होता है ना तो ये रवि सेन को दया बरसती है, अपने जेब से भी दे देंगे। और जिस दिन बेटा वो इनके बराबर हो गया ना तो टेढ़ी आंख से देखेंगे, बोले कल घूमता था रोडों पर, आज मेरी बराबरी कर रहा। ऐसे मालूम बेटा देख, गुरुजी 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 अध्यापक हैं, टीचर हैं, गुरुजी हैं, वे छात्र को बेटा आज सीख ले, ई सीख ले, सब सिखाएंगे। और जब कहीं उनकी आंखें ज्ञानी बन गया ना तो फिर आंखें बनाएंगे, बोले हमने ही तो सिखाया सब कुछ। ओहो, ये जगत की रीति है पर वस्तु स्वभाव की रीति नहीं है। ठीक है बालक बैठ जाओ, उनको टेंशन हो रहा है। आइए वस्तु वस्तु है और वस्तु को समझने के लिए प्रमाण और न्याय है। वस्तु को समझने के लिए प्रमाण और न्याय है। वस्तु वस्तु है। एक भी द्रव्य में पाप नहीं है। पहले ये निर्णय कर लो फिर मैं आगे ले चलता। एक भी द्रव्य में पाप नहीं है। हे मित्र, पुरुष में पाप है कि स्त्री में पाप है? जितने मुनि बैठे हुए हैं सब पुरुष ही तो बैठे हुए हैं। जितनी आर्काएं हैं, साध्वियां हैं, ये सब स्त्रियां ही तो हैं। ज्ञानी पप्पू, वो तुम्हारा पत्रकार कहाँ गया? मनोज भगा दिया तुमने? अच्छा बैठो। विषय समझना, यहाँ किसी से प्रयोजन नहीं है हमारा। अभी ये आपको निर्णय करके घर पहुंचना है। ओ हम कहाँ पाप देख रहे थे, हम कहाँ पुण्य देख रहे थे। जहाँ पुण्य था, जहाँ पाप था, वहां मैंने देखा ही नहीं।
जहां पुण्य था, जहां पाप था, वहां तुम पहुंचना नहीं चाहते हो। जहां आपका पुण्य है ही नहीं, जहां आपका पाप है ही नहीं, वहां तुम खोजते फिरते हो। पुण्य एक बार मिले तुम, आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए, निर्णय होना चाहिए। पेन तो तुमने देख लिया। हे मित्र, हे मित्र, अबरल भाई खड़े हो जाओ। यानी इस युवा को देखो, ये हिंसा है, झूठ है, चोरी है, कुशील है, परिग्रह है। अरे सब पंडित हो गए आज, सब मना कर रहे हैं। ये हिंसा भी नहीं है, झूठ भी नहीं है, चोरी भी नहीं है, कुशील भी नहीं है, परिग्रह भी नहीं है। तो क्या है फिर? वो बोलिए ना आप। तो फिर क्या दिख रहा है आपको? बहुत बढ़िया। आदमी मत बोलना, मात्र पुरुष बोलिए। क्या दिख रहा है आपको? पुरुष। समझो सौरभ, ये पुरुष है। सेठ जी पुरुष है, जय कुमार ये पुरुष है, जिनेंद्र ये पुरुष है। पर ये किसके लिए पुण्य, किसके लिए पाप है? श्री राम से मिलो, कृष्ण से मिलो, महावीर स्वामी से मिलो, पारसनाथ से, ऋषभ देव से मिलो, और अनंत अनंत चौबियों से मिलो, सनातन काल से मिलो। हे मित्र, महावीर स्वामी पुण्य है कि पाप? महावीर स्वामी पुण्य है कि पाप? न पुण्य है आपकी वो, न पाप है वो आपके। मेरा सत्य मेरे में है, मेरा अस्तित्व मेरे में है, मेरा सत्य मेरे में है, मेरा अस्तित्व मेरे में है। सुद्रव्य, सुक्षेत्र, सुकाल भाव की दृष्टि से देखिए, अवरल का द्रव्य क्या ज्ञानी दिल्ली प्रदीप तेरा हो जाएगा, उसका क्षेत्र तेरा हो जाएगा, उसका काल तेरा हो जाएगा, भाव तेरा, उसका स्वभाव तेरा होगा क्या? जब नहीं है तो बलाय क्या है सब? गे है, ये गे है। हिंसा नहीं दिख रही इसमें आपको, कुछ भी नहीं दिख रहा है, गे है, जानने योग्य द्रव्य है। मित्र, मित्र, क्रिया वहां होती है, क्रिया वहां होती है जहां कर्म होता है। क्रिया वहां होती है जहां कर्म होता है, और प्रक्रिया वहां होती है जहां क्रिया होती है। क्रिया वहां होती है जहां कर्म होता है, और प्रक्रिया वहां होती है जहां क्रिया होती है। कोई क्रिया ना करे तो प्रतिक्रिया नहीं हो सकती है, और मित्र कर्म न हो तो कर्म न हो। क्या रहसो हो, कर्म न हो तो कर्म नहीं हो सकता। उस कर्म को खोजिए जो कर्म करा रहा है, उस कर्म को खोजिए जो कर्म करा रहा है। और मुझे इस बात की प्रसन्नता है, मेरे मित्र, सामान्य सभा में इतने गुण विषय चल रहे हों। अब आप समझो टीके कैलाश वैद्य की सभा के लोग कितने ज्ञानी हैं। जहां कर्म है वहीं कर्म है, जहां कर्म है वहीं क्रिया है, जहां क्रिया है वहीं प्रक्रिया है। क्रिया, कार्य,
विकार्य समयसार। द्विक्रियाकारत्व मिथ्यात् है। पुनः मेरा प्रश्न है, विवेक, ये ब्रह्मचारी अवरल में तुमको क्या दिख रहा है? ईमानदारी से बोलना। ब्रह्मचारी ही दिख रहा है। अब से एक संगई जी, ये ब्रह्मचारी में आपको क्या दिख रहा है? बिल्कुल मत घबराओ, बोल सकते आप। ये ब्रह्मचारी में क्या दिख रहा है? भाई तू क्यों देख रहा है? ये ब्रह्मचारी में क्या दिख रहा है? अब यहां विषय पकड़ना। मेरे हाथ में जितनी रेखाएं हैं उतनी ही है। इस हाथ में जितनी रेखाएं हैं उतनी ही है। फिर भी राकेश तुम्हें कितनी दिख रही? समय नहीं मेरे पास इतना, बहुत गहरा विषय है, उसको स्पष्ट करना है। मेरे हाथ में जितनी रेखा उतनी है, लेकिन राकेश तुमको कितनी दिख रही है? हैं? क्या बुरा भाई? आंखों से बोलो, आंखों से आपको कितनी दिख रही है वहां से? हैं? अरे भाई विषय पर उस ज्ञानी को बोलने दो, यही तो घुमाएगा सबको। राकेश भैया, आपको कितनी दिख रही है? हमें ये नहीं पूछना कितनी है। 3 दिख रही हैं। पंडित पुत्र, इस पंडित को मेरे हाथ की 3 रेखाएं दिख रही बेटा। तो इस जीव को 3 रेखाएं दिख रही हैं, इसका मतलब 3 ही है क्या? बस से ज्ञानी अपनी बुद्धि को ठीक करो। तुम अपनी बुद्धि से, अपनी आंखों से जितना देखते हो उतना ही बोलते हो, उतना होता नहीं, होता और है। जैसे मेरे हाथ में रेखाएं 3 ही नहीं है, और भी हैं, लेकिन इनकी आंखों में देखने की क्षमता 3 की है। ऐसे ज्ञानियों जो धर्म की व्याख्या बुद्धि से कर रहे हैं, जो धर्म की व्याख्या आंखों से कर रहे हैं, वे पूरी व्याख्या कर नहीं पाएंगे। इसलिए सर्वज्ञ ने आंखों से नहीं की, बुद्धि से नहीं की, केवल ज्ञान से किए। उनने ज्ञानी सर्वांगीण देखा है।